नमस्कार दोस्तों। जैसे ही परिवार में पता लगता है कि किसी की नसों में ब्लॉकेज है, आर्टरीज में ब्लॉकेज है, एक परिवार में आघात सा लगता है, तो सबसे ज़्यादा आघात तब लगता है जब किसी को बाईपास एडवाइस किया जाता है, जब उसकी तीनों नसों में ब्लॉकेज होता है। तो ऐसा नहीं है कि हर व्यक्ति जिसकी तीनों नसों में रुकावट हो, उसको बाईपास ले जाना हो, क्योंकि अगर हम स्टैटिस्टिक्स को देखें, तो डेटा यह कहता है कि कोई भी व्यक्ति अगर उसकी तीन नस में रुकावट है और उसको अगर लक्षण नहीं है, तो उसकी जो 5 साल की जीने की उम्मीद है, जो उसका मोर्टेलिटी डेटा है, वो उस व्यक्ति के बराबर ही है जिसका कि बाईपास हुआ हो। तो कैसे डिसाइड करेंगे कि किस व्यक्ति को बाईपास की ज़रूरत है तीनों नसों में ब्लॉक होने के बाद में? इसके सिंपल से नियम हैं कि उसी व्यक्ति को फ़ायदा होगा जीवन की क्वांटिटी का और क्वालिटी का, अगर किसी व्यक्ति को लेफ्ट मेन डिजीज़ है, यानी कि जो हार्ट की मुख्य धमनी है, उसमें रुकावट है। अगर उस व्यक्ति को डायबिटीज़ है या फिर उसका हार्ट का फंक्शन कम हो गया है, हार्ट की पंपिंग कमज़ोर हो गई, ऐसे व्यक्ति को भी बाईपास से फायदा होगा जिसके कि एलएडी और सर्कमफ्लेक्स, जिसको लेफ्ट मेन इक्विवेलेंट बोलते हैं, हार्ट की जो दो प्रमुख नसें हैं उनकी शुरुआत में रुकावट है। या फिर ऐसा व्यक्ति जिसको कि लक्षण बहुत ज़्यादा है। अगर कोई व्यक्ति है जिसको चलने में सांस बढ़ता हो, चलने में छाती में दर्द हो जाता हो, यानी कि उसको एंजाइना है, तो या तो उसको एंजाइना हो, डायबिटीज़ हो, या फिर उसके हार्ट की पंपिंग कमज़ोर हो, या लेफ्ट मेन की नस में रुकावट हो, ऐसे व्यक्तियों को आमतौर पर बाईपास की ज़रूरत पड़ती है। बाकी व्यक्तियों को तीनों नसों में रुकावट के बावजूद भी दवाइयों पे मेंटेन किया जा सकता है। कई बार ये डिसीजंस इतने सिंपल नहीं होते, मरीज की इच्छा के अनुसार, उसके परिवार की इच्छा के अनुसार। कई बार अगर कम उम्र के व्यक्ति में तीनों नसों में ब्लॉकेज मिलता है, तो भी उसको बाईपास एडवाइस कर दिया जाता है। तो आपका चिकित्सक इन सब परिस्थितियों को देख के आपका डिसीजन लेगा। जरूरी नहीं है कि हर व्यक्ति जिसकी तीन नस में रुकावट है उसका बाईपास किया जाए। धन्यवाद।